Hello students, today's lecture is very simple. Continuous charge distribution, जिसका मतलब होता है चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब सपोज मैं अगर नंबर लिखने बैठूं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, फिर यहाँ खाली रखा, फिर 7, फिर 8 9, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच में मिस है, डिसकंटिन्यूस है, राइट। इसी तरीके से अब हम किसी बॉडी पर चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं, वो भी कंटिन्यूस हो सकता है, राइट। अगर मैं सपोज एक बॉडी लेता हूं, ये एक बॉडी है, राइट, इस पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं चार्ज, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखेगा जरा, सी बीच में यहां मिसिंग है, चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हाँ, अगर ऐसे में दिखाऊं एक बॉडी पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं, बॉडी चार्ज है, लेकिन अब दिखाया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चार्ज का, तो देखिए चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाई जा रही है, कंटिन्यूअस। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों याद रखना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये तीन टाइप का होता है, वेरी सिंपल। फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल, राइट। यहां से आपको क्लियर मीनिंग होना चाहिए। वन डायमेंशनल आपने पढ़ा है मोशन में भी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन, जब ओनली एक कोऑर्डिनेट या एक ही एक्सिस इन्वॉल्व हो दैट इज वन डायमेंशनल, जब दो हों तो टू, थ्री एक्सिस या थ्री कोऑर्डिनेट यूज करे किए जाए तो थ्री डायमेंशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, वो कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होगा वॉल्यूम चार्ज। वेरी सिंपल, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए फिगर को, अगर हमारे पास एक वायर है, एक रॉड है, राइट, जिसकी कुछ लेंथ है, इस पर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ये दिखा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, कोई मिसिंग नहीं है। यहां पे आप वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट मत लाइएगा, दैट इज समथिंग एल्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस है, लेकिन अलोंग ए लेंथ है, कोई लेंथ कवर हो रही है। ये जैसे रॉड है, इसकी लेंथ है, अब इस पर मैं चार्ज दिखा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं यहां से यहां तक, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लेंथ इन्वॉल्व है। चलो आज ओनली वन एक्सिस इन्वॉल्व है तो इसको वन डायमेंशनल कहेंगे। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा देखिए, ये भी तो वन डायमेंशनल ही है, राइट, थोड़ा सा राइट जिगजैग थोड़ा सा दिखा रहा हूं, लेकिन है तो वन डायमेंशनल। फिर अगर इसी को मैं रिंग की शक्ल दूं, यही अगर मैं रिंग बनाऊं, तो क्या ये भी वन डायमेंशनल ही होगा? यस, तो ये भी वन डायमेंशनल ही कहलाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कंटिन्यूअसली ओवर सम लेंथ, अलोंग सम लेंथ, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां मैं एक छोटी सी और चीज समझाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम बच्चों अक्सर तौर पे डिनोट करते हैं लैम्डा से। वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों अगर ये रॉड है, मान लो इसकी लेंथ है से 10 मीटर, ओके, कितनी लेंथ है इसकी? 10 मीटर, और ये जो सारा चार्ज है, ये टोटल चार्ज जो है दिस इज 50 कूलम्स से, टोटल चार्ज है 50 कूलम, और टोटल लेंथ कितनी रॉड की? 10 मीटर। अगर आपसे मैं पूछूं, बोलो बच्चों 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा? बिकॉज व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ हियर? मीटर, 10 मीटर है, 1 मीटर 10 बार है, तो मीटर आपने चूज किया, ऐसे सिस्टम में मीटर ही होता है लेंथ का यूनिट, तो 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा, अगर मैं वो आपसे पूछूं बताओ, तो बता सकते हो? हाँ, वही कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज चार्ज? टोटल चार्ज को डिवाइड करो टोटल लेंथ से, दिस विल गिव यू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आई विल कैलकुलेट, Q is 50 coulomb and length is 10 meter. So answer is
lambda is equal to 5 coulomb per meter. Per meter. This is called charge per unit length. So this we call linear charge density और इसका SI यूनिट आता है कूलम पर मीटर. ओके तो कभी कभार इसका डायमेंशन भी आता है ऑब्जेक्टिव में, डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो डायमेंशन इसका हम इजिली निकाल सकते हैं Q बाई L से. बोले बच्चों चार्ज का डायमेंशन कहां से लाओगे? चार्ज के लिए आपको लिखना पड़ेगा IT करंट इनटू टाइम बाई L. सो करंट का डायमेंशन A, टाइम का T, लेंथ का L आएगा तो L आएगा -1. सो इट्स डायमेंशनल फार्मूला विल बी m raised power naught, L raised power -1, T raised power 1 and A raised power 1. So this is what we call linear charge density. पहले linear charge distribution या one dimensional distribution of charge और उसके बाद linear charge density. Then comes my number 2. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल सी बात है, अगर किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लीजिए जैसे मेरा बोर्ड है, क्या इसकी एक सरफेस है? राइट, ये है बोर्ड मेरा, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, तो ये बना आपका सरफेस. अगर इस सरफेस पे हम कंटिन्यूअसली चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं अलोंग एक्स अलोंग वाई, यानी टू डायमेंशनल, ये देखिए अलोंग एक्स अलोंग वाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिखाया जाए, दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. सो वेरी सिंपल. ये कंसेप्ट आगे यूज होंगे बच्चों, आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे. तो ये है अनदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ सरफेस इन्वॉल्व होगी. लीजिए टोटल सरफेस को मैं S से लिखूंगा और जो चार्ज सारा है उसको मैं Q से लिखूंगा. तो बोलो बच्चों यहां भी हमें निकालनी पड़ेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा वर्ड से डिनोट करते हैं. अगर मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पे शेयर करूं आपके साथ बच्चों, अगर ये फुटबॉल है और फुटबॉल का जितना भी सरफेस है उसका बाहर से, उसको मैं ऐसे दिखाऊं, चार्ज दिखाऊं उस पर, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ये? यस, दिस विल बी अगेन कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब हम यहां निकालेंगे इस केस में भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहां चार्ज अलोंग एक्स भी है, अलोंग वाई भी है, तो एक प्लेन कवर हो रहा है, सो दैट इज टू डायमेंशनल. अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का फिर वही कि अगर बच्चों टोटल चार्ज इस पूरे शीट पर है 200 माइक्रोकूलम और टोटल सरफेस है, या कूलम ही लीजिए, चलिए ऐसा यूनिट लीजिए, वरना यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा फिर. तो एस सरफेस जो है दिस इज 50 मीटर स्क्वायर है इसका सरफेस एरिया. अब यहां एरिया लेना है बच्चों, इसका एरिया कितना है? 50 मीटर स्क्वायर. टोटल चार्ज कितना है? 200 कूलम. तो 50 मीटर स्क्वायर पर सारा चार्ज कितना है? 200 कूलम. अगर फिर आपसे मैं पूछूं 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, तो वही यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो कैसे निकालते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू बच्चों टोटल चार्ज को डिवाइड करो टोटल एरिया से. व्हाट इज योर टोटल चार्ज? 200 कूलम. व्हाट इज योर टोटल एरिया? 50 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज योर आंसर? 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर मींस पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो इसका भी बच्चों याद रखना ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज पर मीटर, सॉरी कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्यू की जगह IT, और ये कौन है? ये एरिया है, तो आएगा फिलहाल एरिया को हम लिखेंगे L स्क्वायर. करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए T, L जाएगा न्यूमरेटर में आएगा L रेज पर -2, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा M रेज पर नॉट, L रेज पर -2, T रेज पर 1, A रेज पर 1. So this is another distribution of charge called surface charge distribution or two-dimensional distribution. Then comes third, which is volume. अब आप समझ गए होंगे बच्चों,
अब थर्ड में बोलिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब, अब चार्ज अगर फैला हो किस पर, किसी वॉल्यूम पर। सपोज आपका कमरा हो, अगर कमरा लिया जाए तो लेंथ होती है कमरे की, ब्रेड्थ होती है, राइट, हाइट होती है, और एरिया होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो एक कमरे में आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इजी दिखा सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस को भी हम बोलते हैं। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसी स्पेस में या किसी बॉडी के अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। बच्चों मुझे बताओ जरा, आप सभी ने एक चॉक बॉक्स देखा है? राइट, सबने बेशक देखा है। क्या ऐसा होता है जैसे मैं बना रहा हूं? डेफिनेटली ऐसा ही होता है। देखिए बच्चों, ये बन गया आपका चॉक का बॉक्स। क्या ईंट देखी है? ईंट, हाँ ईंट भी सभी ने देखी है। और ईंट ऐसी होती है, ये देखिए, ये होती है आपकी ईंट, राइट। तो इसमें बच्चों देखो, इसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो क्या इसका वॉल्यूम होगा? राइट, इसका वॉल्यूम होगा, यस। अब अगर वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चार्ज कोई कवर करे वॉल्यूम, सपोज ये अब राइट, ये एक स्फीयर है तो इसको मैं काटता हूं, तो ये अंदर से, ये था स्फीयर ऐसे, मैंने काटा, ये चार्ज है अंदर से भरा है सारा, ये चार्ज भरा हुआ अंदर से। जैसे भी वाटरमेलन काटो तो रेड पोर्शन अगर सारा चार्ज्ड हो, सो दैट इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब बोलो बच्चों, अगर आप चार्ज यहां अलोंग एक्स भी हो, अलोंग वाई भी हो और अलोंग जेड भी हो, तो जब ये पूरा मैं भर दूं तो क्या ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? यस। सो दिस इज थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल, क्योंकि तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है। So this is called volume charge distribution or 3 dimensional। तो इसको बच्चों, इसमें भी आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी आनी चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बच्चों हम रो सिंबल से यूज करते हैं, जैसे डेंसिटी में भी होता है। और ये हम अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी था चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपके इस पूरे ये जो बॉडी है, इस पर टोटल चार्ज था 500 कूलम, सारा चार्ज, राइट। और इसका टोटल वॉल्यूम था, मान लीजिए 5 क्यूबिक मीटर। इसका वॉल्यूम है 5 क्यूबिक मीटर, राइट। तो 1 क्यूबिक मीटर पर कितना चार्ज होगा? दैट इज कॉल्ड चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे? सिंबल आपको बताया मैंने, राइट। रो चार्ज टोटल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करिए, यू विल गेट 500 कूलम बाय 5 क्यूबिक मीटर। दिस इज नथिंग बट 100 कूलम पर cubic meter. So this is your, in this case this is your volume charge density. So finally last में इसका भी अगर डायमेंशन निकालना हो, क्यू को लिखोगे IT और वॉल्यूम को लिखोगे L रेज पर 3, तो आएगा M रेज पर नॉट, L रेज पर -3, T रेज पर 1, करंट के लिए E। So this is all about your कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो याद रखिए बच्चों, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इट कैन बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो किसी लेंथ पे हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किसी सरफेस पे हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अगर वॉल्यूम पे हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 1, 2 and 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।